लियारी के आवाम से पूछे लास्ट टाइम वो कब मिले थे अपने इलेक्टेड मेंबर से। जो लियारी वाले शोर कर रहे हैं तो इसी बात पे हमारा लड़ाई इसी बात पे है। हमने रिक्वेस्ट किया सदर आसिफ अली जरदारी साहब से, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब से कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ये नाहिल हैं, बल्कि कोशिश हमारी यही है कि ये इस्तीफा दें, अपने ओहदों से हटाया जाए। सदर से हम रिक्वेस्ट करते हैं ये नाहिल हैं, इनको फौरन हटाया जाए। लियारी का नाम आम फर्द के लिए खौफ व दहशत की अलामत है। अगर कोई शख्स लियारी के बारे में तज़किरा करे तो आम फर्द सवालिया निगाहों से देखता है। इसका सबब इस इलाके में जारी गैंग वॉर है। If we use the word of gang war, the definition of gang war is a very big war, right? Okay. यहाँ के लोगों ने उसको एक gang war दे दिया because they obviously can't think of anything else. I would say it's a matter of fact of hatred, neglection, जज्बात गुस्सा। वक्त जो है दो ग्रुप बने जिसमें एक हाजी लालू साहब जो कि मरहूम अब्दुल रहमान बलोच के वालिद के दोस्त भी थे, कि रहमान बलोच साहब के वालिद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे, पार्टी से उनका ताल्लुक था। दादुल उनका नाम था और जुल्फकार अली भुट्टो को उन्होंने भी लब्बैक किया था। हम खिदमत करते हैं, हम सियासत नहीं करते। और जो मेरी पार्टी मुझे अभी सपोर्ट कर रही है लियारी के लिए, वो भी लियारी की आवाम देख रही है। Stop playing politics with the Liari people. Stop playing with their feelings. They don't deserve it. वहाँ पर उनको एहसास हो गया है कि MQM फीलिंग्स के साथ नहीं खेलता। माजी में बाज़ अफराद जो मुनशियात के धंधे में मुलव्विस थे और अपने इस धंधे को जारी रखने के लिए दूसरों पर रौब जमाते शरीफ शहरियों को खौफजदा रखते थे, उन्हें कभी अच्छी राहों से नहीं देखा गया। अब उसके जिम्मेदार कौन है तो ऑब्वियसली वो तो जाहिर है जिम्मेदार कौन है, किस तरह ये हुआ, ये तो बहुत सालों से अब चल रहा है। अदकल, बेकल, शेर मोहम्मद शेरू, दाद मोहम्मद दादल 50 और 60 की दिहाइयों में इस हवाले से शोहरत रखते थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शेरू और दादल जो दोनों भाई थे 1968 में बस्ता 10 का मुलजिम करार दिया गया था। जराइम पेशा अनासिर में मुसाबिकत काला नाग के जमाने में आई, जिसने मुख्तलिफ किस्म के जराइम को एक छत के तले मुनज़्ज़म किया। काला नाग के बाद समाज दुश्मन अनासिर का ये गिरोह दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक ग्रुप की क़यादत अल्लाह बख्श उर्फ काला नाग और दूसरे ग्रुप की सरबराही मोहम्मद इकबाल उर्फ बाबू डकैत के हिस्से में आई। पुलिस और इंतजामिया ने कोई तादीबी कदम उठाने के बजाय मकसद बरारी की और उसका नतीजा ये निकला कि इलाके में जराइम पेशा ग्रुपों की हदबंदी और दर्जाबंदी हो गई। कुछ अरसे बाद अल्लाह बख्श और काला नाग गिरफ्तार हो गया। इसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में एक ही कुव्वत रह गई, यानी इकबाल बाबू डकैत, और फिर बाबू डकैत भी गिरफ्तार हो गया। मुनशियात, कुमारबाजी और भत्ता वसूली के धंधों में मुलव्विस दोनों ग्रुप के सरदारों की गिरफ्तारी के बाद मैदान साफ हो गया और हरकारे कारआमद हो गए। इस अरसे में कुछ अरसे के लिए नूर मोहम्मद भूरक, हनीफ चुआ, राजोक, आमोक, बादशाह खान, अल्लाह दाद, वली दाद, हनीफ बजोला के अलावा कई और नाम भी सुनाई दिए। जल्द ही हाजी लाल मोहम्मद उर्फ हाजी लालू, जो दोनों ग्रुपों को मुनशियात सप्लाई करता था, ये फैसला किया कि वो थोक के साथ परचून का धंधा भी करेगा। इसी असना में इकबाल बाबू के जमानत पर रिहा हो गया और फिर से दो ग्रुप अपने अपने पंजे जमाने के लिए ज्यादा मुतहर्रिक हो गए और कत्ल गारत गरी का सिलसिला शुरू हुआ। इकबाल बाबू डकैत कुछ ही अरसे बाद अपने बेटे के हमरा कत्ल कर दिया गया। इस तरह एक बार फिर लियारी सिर्फ हाजी लाल मोहम्मद के नरगे में रह गया। हाजी लालू के ग्रुप में काम करने वाले एक नौजवान अब्दुल रहमान ने बगावत की और इकबाल बाबू डकैत के ग्रुप को मुनज़्ज़म किया। यही वजह थी कि अब्दुल रहमान डकैत के नाम से मशहूर हुआ। हाजी लालू की गिरफ्तारी के बाद उसका बेटा अरशद पप्पू मैदान में आया और फिर लियारी दो ग्रुपों की कशमकश का शिकार हो गया। अरशद पप्पू भी गिरफ्तार हो गया तो रहमान ग्रुप इस इलाके पर काबिज हो गया। अरशद पप्पू के साथियों को गफ्फार जिक्री ने मुनज़्ज़म किया और
अपने ज़ेरे असर इलाके में अपना तसल्लुत बरकरार रखा। रहमान इस अरसे में पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी हुआ और पुलिस की हिरासत अचानक उसने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के क़याम के बाद लियारी में पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक तंजीम कायम की और इसका सरबराह बन गया। कुछ अरसे के बाद रहमान अपने 3 साथियों समेत पुलिस के हाथों मारा गया। कराची पुलिस ने ये नहायत एक कामयाब इनकाउंटर किया है, जिसमें रहमान डकैत अपने कुछ साथियों के साथ हिलाक हुआ है। लियारी फिर से गली मोहल्लों की सतह पर तकसीम हो गया। जब बेरोजगारी फैलती है, घर में 6 जगह जवान बहनें हैं, पूरे माँ बाप हैं, ठीक है, एक बंदा घर के हालात को देख के उसके ही हैज नो चॉइस एट ऑल, वो रोड पे पहले क्या करके क्या करेगा? इज गोइंग टू गेट इनटू ड्रग्स। आहिस्ता आहिस्ता वो नशे का आदी बन जाता है और जब वो नशा उसको नहीं मिलता फिर वो क्या करता है? व्हाट डू दे डू? दे गो इनटू द रॉन्ग फील्ड। हर मोहल्ले और गली का दादा अलग था और वो सब कुछ करता था जो गैर कानूनी था। रहमान ग्रुप की तश्कील करदा पीपल्स अमन कमेटी इस वक्त लियारी में कुल की मालिक है, लेकिन जिन जिन के मफादात थे अब तक भी उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं। इंशाल्लाह प्लान्स तो बहुत है, इसमें कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे मस्जिद लियारी को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए। सरदार उज़ैर जान लगे हुए हैं पीपल्स अमन कमेटी की कोशिशों से, ख्वाहिशों से सरदार की, तो हमें इंशाल्लाह लगेगा 2 से 3 साल लियारी को खूबसूरत से। अभी क्वेश्चन नहीं करूंगी कि इनके फंड्स कहाँ गए, इनकी जॉब क्वार्टर्स कहाँ पर गए, इन्होंने क्या किया लियारी के लिए। अब 3.25 साल से हुकूमत चल रही है, ठीक है, आई एम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, और मैं लियारी में रहती हूँ। अब मैं पूछना चाहती हूँ इलेक्टेड मेंबर्स को, कहाँ गई वो नौकरियां, कहाँ गए वो फंड्स, कहाँ के आपके जो वादे आपने लियारी के आवाम के साथ किए थे, कहाँ गए वो? बात ना रोटी ना कपड़ा, कहाँ जाए? डर डर के बाहर से हम लोग घर से भी नहीं। तुम लोग की हुकूमत क्या कर रहे हैं? जुल्फ़िकार मिर्जा क्या कर रहे हैं? नबील के बोल क्या कर रहे हैं? भाई बलोच भाई को मार रहे हैं ना। पूरा लियारी अमन था, लियारी की तबाह करने वाला नबील है, नबील रफीक इंजीनियर। अगरचे पीपल्स अमन कमेटी को पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तमाम तर हिमायत हासिल है, लेकिन गफ्फार जिक्री ग्रुप और उसके हिमायती जराइम पेशा अफराद खुद को किसी बड़े मार्के के लिए तैयार कर रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी का कारकुन, मैं दहशतगर्द हूँ। मैंने 40 साल अपने उम्र पीपल्स पार्टी के लिए तबाह किया। आज मैं दरपदर हूँ, मैं लियारी की गैंगवार नहीं हूँ, मैं आसिफ जरदारी की गैंगवार हूँ। ये किस्सा है गुज़िश्ता 20 सालों से जारी मुजरिमाना मुहासिमत का, जो गुज़िश्ता 15 बरस से गैंग वॉर में तब्दील हो चुकी है। अमन चाहिए, अमन। हम लोग को डर गया, बच्चा गया, जवान गया। बम गोला बंद करो, लोग परेशान है, अवाम परेशान है, दिन रात गोलियां चलता है, हम लोग को सुकून नहीं है, बेरोजगारी है। तुरफा तमाशा तो ये है कि लियारी के पुरअमन बासी अब तक खौफ और दहशत में महसूर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए गए हैं। इतने सालों तक जो लियारी के पानी नहीं थे, जहाँ की औरतें दूर माइल जाके एक मटका फिल करने के लिए आधा घंटा उनको चलना पड़ता था गर्मियों में, पानी आ गया, अच्छे ग्राउंड्स बने, जॉब्स हमने दिए। पुलिस और रेंजर्स ने कई बार ऑपरेशन का नाटक किया और महज मलम्मा साजी के बाद मामला वहीं रोक दिया। आज की लियारी इंतहाई खुलूस और दयानतदारी के साथ इस बात की मुंतज़िर है कि कोई शख्स लियारी के लोगों को अमन सुकून की जिंदगी फराहम कर दे।